मैं हिंदू होके अगर किसी मुस्लिम दरगाह को मान रहा हूँ, मैं उस प्यार की बात कर रहा हूँ। सलमान खान साहब के वालिद साहब हैं, उनको जब सुनाने के लिए गए तो मैं गया ही नहीं। हमने कहा यार हमको मत लेके जाओ, हम बहुत मनुष्य हैं, कुछ नहीं यार, एक थोड़ी मदद कर दो यार। हाँ बोलिए भाई, बोलिए बोलिए। पर्स वर्स मत निकाल। गुलशन जी ने बोला कि जिस टीम ने ये गाना बनाया उनका एक गाना और गाओ। नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर शर्मा है और कुछ लोग मुझे मिस्टर चुनरिया भी बोलते हैं, क्योंकि मेरा पहला गाना जो सुपर हिट हुआ वो था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। ऐसे मेरे लगभग 187 अभी तक चुनरिया रिलीज हुई है। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं। सलमान भाई ने हिमेश को कहा कि मेरी एक पिक्चर बन रही है, उसमें आप एक गाना लिखो। तो उन्होंने कहा कि सुधाकर जी से मैं पूछता हूँ, वो लिखेंगे तो ही मैं कर पाऊँगा। तो उन्होंने मुझे ये गाना दिया, तो मैंने कहा हिमेश भाई ये गाना तो हिट नहीं होगा यार। बोले क्यों? मैंने कहा प्यार किया तो डरना क्या से संबंधित जितनी भी खूबसूरत शायरी हो सकती थी तो शकील साहब कर गए। उनसे बेहतर मैं 10 जन्म लेके भी कर नहीं पाऊंगा, और अगर उनसे बेहतर कर नहीं पाऊंगा तो गाना चलेगा नहीं। और लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाएंगे कि लो साहब ये चले थे शकील बनने। ऐसा मेरे मन में एक बात आई। तो हिमेश बोले कि सर गाना तो करना है। हमने कहा गाना तो करना है, कोई बात नहीं। तो मेरे उस्ताद हैं जिनसे मैंने सीखा हुआ है, हसरत जयपुरी साहब। ओह ग्रेट। वो एक बात कहा करते थे कि बेटा अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको कुछ ऐसा करना पड़े तो गाने को पैंतरेबाजी से लिखो, फिर सीधा सीधा मत लिखो। ओके। तो वो एक अलग बात थी। हमने वो याद आया मुझे, हमने कहा यार उन्होंने बोला था पैंतरेबाजी से करो, इसमें लगा देते हैं पैंतरे। तो हिमेश उन दिनों मतलब उतना सब एक्सपर्ट तो नहीं था, थोड़ा बच्चा जैसे ही। तो मैंने कहा यार ये पैंतरे का गाना है। बोले सर पैंतरा क्या होता है, सीधा सीधा गाना लिखो। हमने वो जाने दे, हमारी भाषा है वो मैं तेरे को बताता हूँ। अगर सलमान खान और उनको आप भूल जाइए 2 मिनट के लिए, तो मेरा है कि साहब तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो भी सोचे हमको करना क्या, और प्यार किया तो डरना क्या। इसमें रोमांस किधर है? मैं हिंदू होके अगर किसी मुस्लिम दरगाह को मान रहा हूँ, मैं उस प्यार की बात कर रहा हूँ। राइट। मैं इस प्यार की बात ही नहीं कर रहा। ये तो एक यूनिवर्सल हो गया। ये यूनिवर्सल हो गया। राइट। कहीं मेरा सूफियाना कलाम था जो मैंने बाबा को मद्देनजर रखते हुए लिखा। और ये जब हमने सलमान खान साहब के वालिद साहब हैं, उनको जब सुनाने के लिए गए तो मैं गया ही नहीं। हमने कहा यार हमको मत लेके जाओ, हम बहुत मनुष्य हैं, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तुम सुना दो। और जब वो नाम पूछेंगे तो बोलना कि दिल्ली का कोई शायर है उसने लिखा है, हमको न लेके जाओ। क्योंकि हमको लगता था हम जाएंगे काम नहीं होगा। मैं दिल में सोचा बच्चे को पहला काम मिल रहा है, मेरी वजह से गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग गए, जैसे ही इन्होंने गाना सुनाया तो सलीम भाई खड़े हुए। उन्होंने कहा भाई रुको, लिखा किसने? तो उन्होंने कहा वो दिल्ली के एक शायर हैं, नए हैं। वो ये नया नहीं हो सकता, ये पैंतरेबाजी की है इसमें। तो वो पैंतरा दोबारा सुना उसने। तो हिमेश भाई सीधा बोले सर ये पैंतरा क्या? पैंतरा कुछ नहीं, जो भी है ठीक है। खैर ये गाना रिकॉर्ड हुआ। तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, ओ मेरे दिलदार। इस गाने को हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। मेरे मन में नहीं थे, मुझे लगा कि यार गाना तो ये हिट है। जैसे ये गाना हम लोगों ने रिकॉर्ड किया तो अब एक प्रॉब्लम थी इस गाने में कि हिमेश भाई का ये मानना था कि अगर अलका और शानू गाएंगे तो ही हिट होगा। तो हमने कोशिश की। अलका को लाने में ज़रा एक प्रॉब्लम हमको पेश आई, वो भी बहुत मज़ेदार है। वो गाने को तैयार नहीं थी, तो और उसके घर में जब भी फ़ोन करें तो वो अंदर नहीं बुलाते थे। मैं तो आज तक भी मानता हूँ मुझसे बड़ा कोई स्ट्रगलर ना पैदा हुआ है ना होगा। क्योंकि हम स्ट्रगल से तो घबराते ही नहीं। हमारे पास खोने के लिए क्या है? पाने के लिए बहुत कुछ है। हमको वॉचमैन डांट सकता है, माली मार सकता है, कुछ भी कुछ जो जिसको करना है कर लो, हमको कौन जानता है। ऐसा तो मेरे मन में ठाना हुआ था। हालांकि अभी लोग कुछ जानते हैं लेकिन अभी भी मैं डरता नहीं। क्या है भाई, जो कुछ होगा देखा जाएगा। तो हम लोग गए तो उसी बिल्डिंग में कविता रहती थी, कृष्णा मूर्ति। तो मैंने उसकी मम्मी को फ़ोन किया, उसने बोला हाँ आ जाओ। तो मैंने बोलो इनको अंदर छोड़ें। तो वॉचमैन ने कहा जाइए। मैं कहाँ कविता के यहाँ जाने वाला था, सीधा अलका के यहाँ चला गया। तो जाके मैंने देखा तो अलका नहीं दरवाज़ा खोला। मैंने कहा अलका जी एक गाना आपको गाना है।
अरे देखो सुधाकर जी, आप नया लड़का है, बहुत अच्छा कमाल का गाना बना है, आप गाएंगी तो हमारे पास बहुत दिनों से काम नहीं। अलका जी मुझे बहुत पहले से जानती थी और ये एक काम मिला है, लेकिन शर्त है कि आप गाएंगी। प्रोड्यूसर बोलता है अलका गानी चाहिए। बोले मैं गाऊंगी, लेकिन ऐसा कैसे, मैं कब गाना है? हमने कहा कल। बोले नहीं, कल कैसे गा सकती हूँ? मैंने कहा आप गाना तो सुन लो एक बार। बोले अच्छा ठीक है। तो मैंने निकाली कैसेट का ज़माना था, मैं ये लो। तो उनकी मम्मी बोली नहीं हमारा टेप खराब है। मैंने कहा ये लो टेप भी लाया। टेप भी लो। अब वो टेप पे जो अलका जी ने गाना सुना तो वाकई में उनका गाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन कल नहीं, थोड़ा सा आगे कर लो। मैंने कल किसकी रिकॉर्डिंग है ये बताओ। हाँ। नदीम श्रवण की। ठीक है मैं बताता हूँ आपको। मैं वहाँ से सीधा निकला और ऑटो पकड़ा, सनी पहुँच गया। तो सनी में नदीम और श्रवण दोनों बैठे थे, वो एक सिटिंग रूम होता था वहाँ पे। अब एक्चुअली मैं डायरेक्ट नहीं घुस सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं था मैं, तो मैं ऐसे ऐसे करके दरवाजे पे 2-3 बार राउंड लिया और ऐसे देख के खड़ा हुआ तो श्रवण की नज़र पड़ी। श्रवण भाई बाहर आए, अरे सुधाकर भाई हाँ क्या क्या बोलो, है ना कुछ नहीं यार, एक थोड़ी मदद कर दो यार। हाँ बोलिए भाई बोलिए। मैं क्या पर्स वर्स मत निकालो, मेरी बात सुन लो पहले। बड़े दीन दयाल थे वो एकदम, मतलब बहुत अच्छे थे। हाँ बोलो। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बात है। अच्छा मैं कहा गाना कल होगा तो होगा, नहीं तो फिर टल जाएगा वहाँ। तो म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? मैं एक नया लड़का यार गुजराती। अच्छा ठीक है। वो उसके पास मोबाइल था, उसने मोबाइल पे बात की और उसने मेरे सामने ही बोला, बोले हमारा गाना रात को कर लेना, हम लोग कर लेंगे, अगले दिन कर लेंगे, सुधाकर का गाना गाओ। अब वो मुझे कहाँ ढूंढे, मेरे पास तो कुछ नहीं था ना। मैं फिर ऑटो पकड़ के इसके घर आ गया। जैसे ही मैं घर गया तो अभी तो उसने परमिशन दी थी ना जाने की, तो अब तो परमिशन ली हो भी गई नहीं। तो चला गया तो मेरे को बोलती है ये आपने क्या किया? हमने कहा कल गा दो ना आप। तो वो तैयार हो गई। मैं शानू के पास गया, मैं दादा वो एक गाना गाना है। हाँ गा दूंगा ना। अरे हिमेश का है, कल ही गाना। अरे कल तो यार मैं किसी और का गा रहा हूँ। मैं किसी और का बाद में गाना, पहले हमारा गाना गाओ, हमको ऐसा ऐसा मिला है। और ये गाना एम्पायर में साहब रिकॉर्ड हुआ। दादा ने गाना गाया और अलका जी ने गाया। तो अलका जी ने कुछ शर्त रखी थी, हमने मान ली थी। जैसे ही गाना रिकॉर्ड हुआ तो हम उनके मुताबिक रकम लेके गए। हमने कहा ये लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं आप जो बोल रहे थे उतना ही दे दो। हमने कहा नहीं आपने जो बोला था उतना ही ले लो, कोई फर्क नहीं। और उनको ऐसा फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि जैसे होता ना एक मात्र भाव उनके चेहरे पर था कि नहीं शायद मैं कुछ इनको ऐसा बोल दिया। मैंने कहा नहीं मैं उतना लाया हूँ। नहीं उन्होंने उतना ही लिए जितना मैंने उनको बोला। जैसे ही मैंने गाना सुना तो आंखें भर आई। हमने कहा यार बन गई, लगता है बाबा ने सुन ली अपनी। यही वो एक गाना है जिससे मेरी लाइफ बन सकती है। ग्रेट। और मैंने पूछा हिमेश को, मैंने कहा हिमेश भाई इसमें हीरोइन कौन है यार? अब देखिए इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम ये पूछ सकें इसमें हीरोइन कौन है। तो उन्होंने कहा सर काजोल। हमने कहा यार गड़बड़ है। क्यों? नहीं काजोल के लिए तो इस गाने में कुछ भी नहीं है। अरे बोले सर क्यों कुछ नहीं है, गाना तो उनके ऊपर ही। हमने कहा नहीं आपको नहीं मालूम, ये भी एक पैंतरा है। बोले सर गाना हो गया, अच्छा भला मज़ेदार है, मैं सुनना यार। तो अभी मैं चलाता हूँ चक्कर। मैं शानूदा को फ़ोन किया और कहा शानूदा मेरे से एक गलती हो गई है, वो 1-2 लाइन जो प्रोड्यूसर को पसंद नहीं थी वो मैंने आपको लिखवा दी, और जो मैंने अल्ट्रेशन किया था वो रह गया। तो वो तो पहले ही प्रोड्यूसर को नहीं पसंद है। दादा गड़बड़ हो जाएगा। अरे हम शाला जन्मदिन मना रहा है अपना, इधर केक काटा है, तुम्हारे क्या है यार, तुमको ख्याल रखना चाहिए। हमने कहा दादा अब हो गया सो हो गया, आ जाइए ना, अभी क्या है, एक लाइन है बस। दादा आए और दादा के कोट पे चिमकी पड़ी हुई थी, वाकई में उन्होंने केक काटा होगा। हाँ बोल जल्दी बोल। मैंने कहा ये लिखी। कहाँ गानी है? हमने कहा ये 2 लाइन की जगह ये गा दीजिए। सर मैंने काजोल को देख के जो लाइनें लिखी वो थी, तौबा तौबा ये आंखें करती हैं 100 बातें। काजोल जैसी एक्ट्रेस की आंखों की बात ना करो तो क्या खास गाना। क्या बात। और शानूदा ने वो गा के चले गए। ये गाना हमारा पिक्चर में लगा। तौबा तौबा ये आंखें
कहती है सौ सौ बातें। और जैसे ही ये गाना गुलशन कुमार जी के पास पहुंचा, गुलशन जी ने बोला कि जिस टीम ने ये गाना बनाया उनका एक गाना और करो। ओके। एक गाना और कैंसिल हो गया और दूसरा गाना भी हमको मिला, और वो गाना था तुम पे हमें अटके यारा दिल भी मारे झटके। तुम पर हम हैं अटके यारा दिल भी मारे झटके। और वो चुनरी मेरे कॉन्सेप्ट में जो थी वो बाबा की बिल्कुल सूफियाना थी, और वो इतनी सुपर डुपर हिट हुई, इतनी सुपर डुपर हिट हुई कि मैं समझता हूँ आज जो कुछ भी मैं हूँ बाबा और बाबा की चुनरिया की वजह से। और अब डबल सेंचुरी होने वाली है तकरीबन। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।